मैम टीएस का एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया है, रोल नंबर कैसे जनरेट होगा? बहुत सारे बच्चे मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि रोल नंबर जनरेट हो गया मगर मैं अपना रोल नंबर नहीं चेक कर पा रहा हूँ। कट ऑफ क्या जाएगी? जेईई मेंस की कट ऑफ क्या रहेगी? क्या मुझे एसएसबी प्रिपरेशन करनी चाहिए? एसएसबी में क्या क्या सामान लेके हमें जाने चाहिए? क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने चाहिए? क्या हमारी बेसिक प्रिपरेशन होनी चाहिए? आपने भी एसएसबी फॉर्म फिलअप किया है टीएस एंट्री का, और ऐसे डाउट्स आना बहुत ही कॉमन बात है और ऐसे डाउट्स मुझे बहुत सारे आ रहे हैं। आप सबने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। सो टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी रोल नंबर कैसे जनरेट होगा, और जो आपकी नॉर्मल क्वेरीज हैं, जो बहुत बेसिक क्वेरीज हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कट ऑफ कितनी होगी, कट ऑफ कितनी जा सकती है, और क्या आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सो हाई एवरीवन, दिस इज कविता एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं TS 51 के रोल नंबर जनरेशन की। तो यस, आप सबने सही सुना, एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी 13 नवंबर को क्लोज हो चुके थे एंड रोल नंबर सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अगर आपको रोल नंबर नहीं मिला है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि रोल नंबर आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। और रोल नंबर जनरेट होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपके एसएसबी इंटरव्यू की कॉल कंफर्म है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है कि जितने भी बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उन्हें एक यूनिक रोल नंबर दे दिया जाए ताकि फर्दर प्रोसेस में इजी हो। ठीक है, तो पहली चीज यहाँ पे मैंने क्लियर कर दी। अब बात कर देते हैं कि कितनी जाएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं शुरू करनी चाहिए, क्या सही टाइम आ चुका है। तो बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो बच्चों, जैसे आप देखेंगे कि जेईई मेंस का पैटर्न बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, और जब से जेईई मेंस का पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है, जेईई मेंस की कट ऑफ का जो वेटेज है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड कट ऑफ ही एक डिसाइडिंग फैक्टर रह गया है। तो अब पहले जब कट ऑफ स्टार्ट हुई थी तो वो करीबन 10 लाख रैंक से स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे विद इंक्रीजिंग एप्लीकेशंस, विद इंक्रीजिंग कंपटीशन, ये जो कट ऑफ रैंक है ये आपकी 2.5 लाख तक आ गई है। अगर मैं 48-49 की भी बात करूं तो वहां पे 3 लाख 3.5 लाख आपकी कट ऑफ गई थी। मगर उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी हमने रिसेंट ट्रेंड देखा 50 में, यहाँ पे 2.5 लाख जो है वो आपकी कट ऑफ आ चुकी है। अब होता क्या है कि टीएस एंट्री आपको पता है कि साल में 2 बार निकालते हैं। एक बारी तब जो स्टार्टिंग ऑफ सेशन होता है, स्टार्टिंग ईयर होता है, यानी फर्स्ट 6 मंथ्स में जब सारे बच्चे 12th पास आउट करते हैं। उस टाइम क्या होता है, बच्चे सेटल आउट नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, बिकॉज हर बच्चा ट्राई करता है कि वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एक बार ट्राई कर सके टीएस एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके। अब उससे होता ये है कि जो बच्चा इंटरेस्टेड नहीं भी होता वो एज एन करियर ऑप्शन टीएस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर चुका होता है, क्योंकि जेईई मेंस जो क्राइटेरिया होते हैं, अगर उसने इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर किया होता है तो भी वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपना करियर सेव करने की कोशिश करता है। और होता यह है कि जिस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, वो एसएसबी इंटरव्यू फेस करते हैं। अगर वो डिफेंस एस्पिरेंट नहीं होते हैं तो फिर वो पैरेलल ऑप्शन के साथ चले जाते हैं एंड इस एफर्ट को छोड़ देते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ डिफेंस ओरिएंटेड है, डिफेंस पैशनेट है, बट क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा था तो वो फर्स्ट सेशन में टीएस एप्लीकेशन फॉर्म के राउंड को, शॉर्टलिस्टिंग के प्रोसेस को क्लियर नहीं कर पाते। अब यहाँ पे सेकेंड राउंड में होता क्या है, क्योंकि ये लेट ऑफ द ईयर में होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 12th के हैं वो ऑलरेडी अपना करियर कहीं ना कहीं परस्यू कर चुके होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी होती है, वो इस प्रोसेस को परस्यू नहीं करते हैं बिकॉज उन्होंने प्लान बी में स्विच कर लिया होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी सेकेंड फेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म को वही कैंडिडेट्स फिलअप करते हैं जो एक्चुअली डिफेंस एस्पिरेंट होते हैं। और यहाँ पे होता क्या है कि राउंड द ईयर ऑटोमेटिकली आपके सेकेंड फेज में एप्लीकेशन फॉर्म्स कम होते हैं। इससे होता यह है कि जो कट ऑफ मार्क्स जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है, बिकॉज जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। बहुत ही लॉजिकल एनालिसिस अगर आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी जो कट ऑफ रैंक है जेईई मेंस की वो थोड़ी ज़्यादा जा सकती है, लाइक 2.5 लाख गई थी बट उससे ऊपर भी रह सकती है। आई एम नॉट श्योर, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि सेकेंड फेज में यूजुअली जो है आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाती। तो हो सकता है कि जो 3 लाख बिलो इस बार जो है उन बच्चों के चांसेस हो सकते हैं कि कट ऑफ में आ जाए। आई एम रियली नॉट श्योर, बट एटलीस्ट जो बच्चे 2.5 लाख के नीचे हैं
जिनका मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जिन स्टूडेंट्स की 2.5 लाख से जेईई मेंस में रैंक कम है, नीचे है या इक्विवेलेंट है, एटलीस्ट वो बच्चे तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं एंड बाकी रिमेनिंग बच्चे 3 लाख के नीचे वाले भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज अब डिफेंस एस्पिरेंट तो हैं, आपके पास एक और ऑप्शन अभी आएगा नेवी बीटेक एंट्री का, जो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी, बिकॉज वो एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज होने वाले होंगे एंड उसका भी नोटिफिकेशन में जैसे ही रिलीज होगा आपको दे दूंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो एप्लीकेशन प्रोसेस और रोल नंबर्स का ये फॉर्मेलिटी मैंने आपको पूरा बता दिया कि कैसे डिटेल प्रोसेस होता है। अब रही बात कि क्या ये राइट टाइम है एसएसबी प्रिपरेशन करने का, तो बच्चों देखो, कोई भी प्रोसेस आपको मेहनत करनी है, आपको एसएसबी में क्लियर करना है, प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो डेफिनेटली ये राइट टाइम है आपकी प्रिपरेशन का। बिकॉज अगर अभी आप नहीं करोगे तो लास्ट मिनट पैनिक करने से, शॉर्ट लिस्टिंग होने से 10-15 दिन में तो देखो बच्चों कोई भी प्रिपरेशन नहीं होती है ना करने का। रोल नंबर्स ऑलरेडी क्लोज हो गए हैं, आप एसएसबी की प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हो, बट राइट नाउ यू शुड स्टार्ट योर एसएसबी प्रिपरेशन इमीडिएटली, क्योंकि 4 से 5 हफ्तों में, 4 से 5 दिनों में, 10-15 दिनों में, 1 महीने में एसएसबी की प्रिपरेशन नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ती हैं, बहुत क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं। दिस इज द राइट एंड एक्यूरेट टाइम अगर आप एक सीरियस डिफेंस एस्पिरेंट हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप रेकमेंड होके आए, आप यूनिफॉर्म को वेयर करें, देन दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट योर एसएसबी प्रिपरेशन, बिकॉज वो सीरियसनेस तो ऑटोमेटिकली आपको लानी पड़ेगी। रही बात एसएसबी प्रिपरेशन की, तो बच्चों मैंने बोला जितना इफेक्टिव होता है, जितना आप ज़्यादा टाइम देते हैं अपने आप को, उतनी अच्छी आपकी एसएसबी की तैयारी होती है। किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी, किसी भी चीज़ में प्रिपरेशन, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर ले जाएं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल कंपटीशन का लेवल कितना ज़्यादा हो गया है। खासकर एसएसबी प्रिपरेशंस में तो आप सबने सुना होगा। हाँ, अगर आप वैसे एस्पिरेंट हैं जो सिर्फ जाके रिपीटर बनना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं स्क्रीनिंग से, दैट इज अप टू योर चॉइस, योर लाइफ एंड योर डिसीजन। बट आफ्टर ट्रेनिंग 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन होने के बाद, माई ब्रदर इज करेंटली सर्विंग इन टू फोर्सेज, इन सारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, मैं आपको लाइव एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ये बता रही हूँ दैट दिस इज द राइट टाइम। और आप इस चीज़ को अगर अभी आपने प्रिपरेशन नहीं करी, सो द डे यू कम आउट ऑफ एसएसबी सेंटर, जब आप रिजेक्ट होके आएंगे ना, बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत दुख फील होता है एंड वी फील दैट कि यार हमें कोई राइट गाइडेंस क्यों नहीं मिला। तो वो राइट गाइडेंस हियर, दैट इज वाई मैं मिस्टेक से आप लोगों को समझाती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी कभी ना कभी ये देखा था कि गाइडेंस काश हमें कहीं मिल जाती। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे इसी बात के साथ आते हैं कि मैम हमें सही गाइडेंस नहीं मिली, शायद टाइम पे अगर गाइडेंस मिल जाती तो हमें गलती नहीं करते। और ये बहुत सारे बच्चों की कहानी है। तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये गलती मत करिएगा और यही टाइम है प्रिपरेशन करने का। अब जैसे बात है कि बहुत सारे बच्चे जाते हैं कि फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करेंगे, या वो कहते हैं कि बिना कोचिंग के हमारी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, या बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि यार हम तो 15 दिन की कोचिंग कर लेंगे, उसके बाद हम एसएसबी जाके अटेंड कर लेंगे। आई विल टेल यू 15 दिन में कोचिंग में होता क्या है। जो भी आपकी फिजिकल कोचिंग्स होती हैं वो 15 दिन में आपको पहले 1 से 7 दिन वो आपको एसएसबी की प्रोसेस एक्सप्लेन करती हैं इन डिटेल, जो कि आपको इंटरनेट पे रीडीली अवेलेबल मिल जाता है कहीं पे भी, बिकॉज आजकल बहुत सारे रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स अवेलेबल है। लास्ट के 15 दिन में वो भी आपको मटेरियल देती हैं और आपको सेल्फ प्रिपेयर करना होता है उससे। सो द ओनली डिफरेंस कम्स हियर इज को वो जो स्टार्टिंग के 9 o'clock से शाम के 3-4 बजे तक वो जो आपको रखते हैं, दे इंडल्ज यू इन वेरियस टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस, आपको प्रैक्टिस कराते हैं, बीच में लंच ब्रेक्स होता है, विच इज नॉट एन इफेक्टिव एसएसबी प्रिपरेशन इज व्हाट आई फील, जो कि एक सेल्फ एसएसबी प्रिपरेशन हो सकती है। बिकॉज आजकल इतने सारे रीडीली अवेलेबल स्टफ्स रिक्वायर्ड है, मटेरियल्स अवेलेबल हैं को आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि आप जब अपनी एसएसबी प्रिपरेशन करें तो 1-to-1 आपको गाइडेंस मिले, यानी आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, वो स्टोरी को कोई जज करके आपको ये बताए कि डिपेंडिंग अपॉन योर बैकग्राउंड, जिस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी है, क्या जो स्टोरी आप लिख रहे हैं वो आपकी स्टोरी मैच हो रही है या नहीं हो रही है। जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं या जो इंटरनेट रिसोर्सेज भी आप देख रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज आपके बाकी कॉम्पिटिटर्स भी यूज कर रहे हैं। सो हाउ यू कैन मेक योर स्टोरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज व्हाट मैटर्स, एंड जो कि मिसिंग होता है आजकल मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट में। और इसीलिए आप जो देखते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट अगर आपको सही अप्रोच और मेथड समझ में आ जाए, एंड कैन बी वेरी डिफिकल्ट अगर आपको चीजें नहीं समझ में है। और इसलिए इसमें रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज पीपल रियली टेक इट लाइटली
उनको लगता है कि SSB है, हमें तो सिर्फ जाके स्टोरी बोलनी है और हम स्क्रीनिंग क्लियर करके आ जाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि स्क्रीनिंग में मैक्सिमम रिजेक्शंस होते हैं, विच इज़ योर 85 to 90% रिजेक्शंस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑल द डाउट्स एंड क्वेरीज। एंड अब आपको मैं फटाफट से लेके जा रही हूँ एंड में। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से रोल नंबर जनरेट होंगे। और अगर अभी तक आपने अपनी SSB प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, स्टार्ट इट नाउ। इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया कि कैसे करना है, क्या करना है, सो दिस प्लेटफॉर्म इज टोटली डेडिकेटेड टू डिफेंस एस्पिरेंट्स। आप टेलीग्राम का हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर मैं आपको TS51 से रिलेटेड SSB एंट्रीज कवर करते रहूंगी टिल द एंड, की जब तक आप अकेडमी अपनी नहीं ज्वाइन कर लेते। एंड 1-to-1 का गाइडेंस मिलेगा। तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, ये कंप्लीट गाइडेंस प्लेटफॉर्म आपको इस पे गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप पे और यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। अगली वीडियो के लिए एंड अगली गाइडेंस के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स के साथ मैं बहुत ही जल्द हाजिर होंगी। सब तक के लिए आप जाके देखिए रोल नंबर जनरेशन की ये वीडियो। होप इसमें आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपना माइंडसेट कर सकते हैं कि नाउ यू शुड स्टार्ट योर SSB प्रिपरेशन। सो लेट्स वॉच द रोल नंबर वीडियो। तो रोल नंबर जनरेट करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आप जब ऑफिसर्स एंट्री में अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करेंगे, यहाँ पे आपको जाना है हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन टैब्स पे। वंस आप वहाँ पे जाएंगे तो जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा अभी TS51 का, उसका डिटेल आपको विजिबल हो जाएगा। तो वहाँ पे रोल नंबर्स के नीचे आपको दिख जाएगा कि आपका रोल नंबर जनरेट हो चुका है। साथ ही अगर आपको उसको व्यू करना है तो साइड में यहाँ पे व्यू का ऑप्शन भी आएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन फॉर्म का समरी दिखाएगा। वहां से आप इस PDF को फॉर योर रेफरेंस डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपसे आपका पासवर्ड मांगा जाएगा। पासवर्ड जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ है और रोल नंबर है, जो यहाँ पे डिटेल्स आपके मेंशन होंगे कि आपका पासवर्ड क्या है। हर बच्चे के लिए ये यूनिक पासवर्ड होगा। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को और इसे सेव करके रख सकते हैं अपने पास। तो जब आपके रोल नंबर अब जनरेट हो गए हैं तो अब आप अपनी SSB प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद,